आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जो इस वक्त जेल में बंद हैं, उन्हें आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से मौका दिया है। पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है राज्यसभा के लिए। इस वक्त हम संजय सिंह के घर के बाहर मौजूद हैं और आज शुक्रवार है और हर शुक्रवार को संजय सिंह जेल के भीतर व्रत रखते हैं। केंद्र सरकार की तानाशाही का आरोप संजय सिंह लगा रहे हैं और साथ ही उनकी पत्नी अनीता सिंह भी उनके आवास पर व्रत रख रही हैं, जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। पीछे आप तस्वीरों में देखें तो आपको भारत माता की ये तस्वीर नजर आ जाएगी और इस तस्वीर के सामने ही अनीता सिंह व्रत रख रही हैं हर शुक्रवार को। लेकिन इस बीच जो खबर आई है वो भी कहीं ना कहीं संजय सिंह के तमाम जो समर्थक हैं, उनका परिवार है, उनके लिए राहत भरी खबर भी है और खुशियों वाली खबर भी है। अनीता सिंह से हम सीधे बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो संजय सिंह को दोबारा चुना गया है, आप मान रही थी कि ये तो होना ही था, और साथ ही साथ तमाम जो समर्थक उनके साथ जुड़े हैं उनके लिए भी राहत की बात है। हाँ, ये था कि अरविंद जी बड़े भाई हैं, तो उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि संजय जी दोबारा राज्यसभा जाएंगे, तो इसकी खुशी भी है। और यहाँ पे सारे सब भाई लोग हैं, सबको खुशी है। लेकिन थोड़ा सा मन में दुख है कि आज वो बाहर नहीं है। अगर वो आज होते तो इसकी शायद दुगनी खुशी होती है। लेकिन ठीक है, अरविंद जी का तहे दिल से शुक्रिया। वो बड़े भाई हैं, उन्होंने हर कदम पे बड़े भाई होने का उन्होंने फर्ज किया है। आज उन्होंने राज्यसभा भेजकर दोबारा संजय जी को, और सब परिवार इस बात के लिए खुश है। और उन सारे परिवार के तरफ से, सारे भाइयों के तरफ से अरविंद जी को तहे दिल से शुक्रिया। ये आप भावुक हो गई हैं, ये संघर्ष जो हुआ उसके लिए आप भावुक हैं। आप आने वाली जो लड़ाई है वो बहुत बड़ी चुनौती पूर्ण रहेगी, उसके लिए आप भावुक हैं। आपको लगता है कि इसके पीछे काफी लंबी कहानी है? नहीं नहीं, भावुक इस बात का है कि आज सारे वॉलंटियर खुश हैं। और आज उनके जो सांसद संजय सिंह है बाहर नहीं है, तो इस बार का थोड़ा सा उन लोगों को भी कमी महसूस हो रही है। लेकिन बस इस बात के लिए खुश है कि उनको दोबारा भेजा गया है, इस बात के लिए सारे लोग खुश हैं। साथ ही आप व्रत रख रही हैं, और क्या संजय सिंह भी जेल में व्रत रख रहे हैं? मकसद क्या है इसका, और आप लोग कब तक ये व्रत जारी रखेंगे? ये तानाशाही जो सरकार है, इसकी वजह से जो उनकी आवाज़ को दबाने के लिए उनको जेल में डाला है। तो उन्होंने एक संकल्प लिया है कि हर शुक्रवार को भारत माता का वो व्रत रखेंगे। और उन्होंने जो आह्वान किया है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे अपने आवास पे उपवास कर रहे हैं। और यूपी में पूरे ज़िले पे सारे लोग उपवास कर रहे हैं, अपनी अपनी तरह से सब लोग उपवास कर रहे हैं। साथ ही अब चूंकि राज्यसभा सांसद होने के नाते उन्होंने कई मुद्दे संसद में उठाए। हमने देखा कि जब यहाँ ईडी पूछताछ के लिए भी आई थी, उससे पहले कई पोस्टर उन्होंने यहाँ लगा दिए थे। वो ये भी कहते रहे कि संसद में वो जो आवाज़ उठाते हैं, वो भी एक वजह बनी कि ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस फैसले के बाद अब क्या लगता है कि आगे किस तरह से रणनीति रहेगी, और आपको क्या उम्मीद है कि वो कब बाहर आएंगे और वापस मुद्दे उठाएंगे? वो अंदर से बहुत मजबूत है, और उनकी मजबूती ही हम लोग हैं, हम लोग की मजबूती वो है। तो जब भी बाहर आएंगे फिर गरीब मजलूमों के लिए वो संसद में आवाज़ दुगना ताकत से उठाएंगे वो। और हमको पूरा विश्वास है कि जिस दिन वो आएंगे उस दिन कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह रहेगा, पार्लियामेंट के अंदर उत्साह रहेगा, क्योंकि वहाँ पे भी एक नेता की कमी महसूस हो रही है। तो जिस दिन वो आएंगे वो फिर से पार्लियामेंट में आवाज़ उठाएंगे। लेकिन साथ ही अब क्योंकि नामांकन भी दर्ज होगा, अभी अनुमति मिल गई है कोर्ट से हस्ताक्षर करने के लिए, जो नामांकन फॉर्म होगा उसमें, ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी बात है। अब लगता है कि समर्थक एक बार फिर से नजर आएंगे संजय सिंह के सामने खड़े हुए, उनका समर्थन करते हुए, जब वो नामांकन दर्ज करने के लिए जाएंगे। हाँ, पूरा उम्मीद है कि सारे कार्यकर्ता और जो जो सुन रहा है अभी मुझसे सब पूछ रहे हैं कि नामांकन कैसे होगा, अंदर होगा बाहर होगा। तो अभी एप्लीकेशन जाएगी, अगर कोर्ट ने अनुमति दे दी तो हमको लगता है कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह होगा। एक नेता को बाहर देखेंगे और नामांकन करते हुए तो उनको बहुत बड़ा उत्साह होगा, और नेता का भी उत्साह कार्यकर्ताओं को देखकर बढ़ता है। साथ ही अगर आप बताना चाहें कि किस तरह का संघर्ष रहा है संजय सिंह का, और जाहिर सी बात है वो हमने देखा जब ईडी गिरफ्तार कर रही थी संजय सिंह को, तो यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ तक कि जो गाड़ी जा रही थी उसके सामने तक लेट गए। किस तरह की संघर्ष आपका रहा है पत्नी होने के नाते? आप उनको क्या सलाह देती आई हैं और आगे क्या सलाह देंगी?
नहीं, सलाह नहीं है वो। अभी एक अच्छे कार्य के लिए वो निकले थे, शुरू से ही 94 से वो समाज सेवा कर रहे थे, नौकरी को उन्होंने छोड़ दिया और 94 से ये सेवा चल रही है। तो मुझे ये लगता है कि कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, गरीबों के, मजलूमों की, बेरोजगारों की और सबकी आवाज़ उठा रहे हैं, तो उसमें साथ देना चाहिए। तो मैं उनके कंधों से कंधा मिला के आज तक आई हूँ और आगे भी रहूँगी और जितना हमसे हो पाएगा उनका पूरा साथ देने की पूरी कोशिश करूँगी। क्योंकि आजकल तो वीडियो कॉल वगैरह भी होते रहते हैं, बात होती है आपकी, क्या कहते हैं वो कहते हैं उत्साह रखो, हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी हिम्मत से हूँ। तो हम लोग बोलते हैं कि आप हिम्मत से हैं तो हम लोग भी हैं। तो यही है कि वो काज के बारे में पूछते हैं? हाँ, काम-काज के लिए पूछते हैं कि जो लोग आते हैं उनका काम होता है कि नहीं होता है। तो जितने भी लोग आते हैं, जितना हम लोग के स्तर से काम होता है वो पूरा करते हैं। कुछ लेटर जाता है मेडिकल के लिए तो साइन नहीं हो पाती, तो एनडी गुप्ता जी के यहाँ से साइन होके आती है। कहीं न कहीं से उन लोगों को काम हो जाता है, निराशा इस घर से नहीं मिलती है। आगे अब क्या आप एक बात बताना चाहेंगे जो आपको अहम लगती है संजय सिंह की, लगता है कि ये बहुत खास बात है जो उनको एक बड़ा नेता बनाती है? बस उनकी आवाज़ है, उस आवाज़ को बुलंदियों के साथ उठाते हैं। आगे चल के ऐसे ही उठाते रहेंगे और सबका सपोर्ट रहेगा। तो आगे से ऐसे ही वो बस हौसला रखें, एक दिन वो बाहर आएँगे। हो सकता है कि वो बाहर आए तो चौगनी आवाज़ लेकर, चौगनी हिम्मत लेकर आएँगे और सबके लिए आवाज़ उठाएँगे। अंतिम सवाल मेरा ये है कि मैं पीछे पढ़ पा रहा था कि यहाँ पे केंद्र सरकार की तानाशाही की आप बात कर रहे हैं, आप सभी लोग जो प्रदर्शन में शामिल हैं, तो ये तानाशाही क्या है, किस तरफ आप इशारा कर रहे हैं? तानाशाही ये है कि जो जो भी पार्लियामेंट में आवाज़ उठा रहा है, जैसे आप महुआ मित्रा को देखे होंगे, संजय राउत भी थे, जितने लोग भी अभी आपने देखा 145 सांसद को उन लोगों ने सस्पेंड कर दिया। तो ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है, ये तानाशाही है और वो एक तरफा सरकार चलाना चाहते हैं। तो इसलिए संजय सिंह की आवाज़, महुआ मित्रा की आवाज़, सबकी आवाज़ को दबा के कि इनके खिलाफ कोई कुछ न बोले और सबको उठा के जेल में डाल दिया जाए। तो अगर ऐसे ही तानाशाही करना है तो सारे जितने भी अदर पार्टी के लोग हैं सबको जेल में डाल दें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे अनीता सिंह व्रत रख रही हैं और साथ ही साथ खुशी भी जाहिर कर रही हैं, भावुक भी हो रही हैं, क्योंकि एक बार फिर से संजय सिंह को राज्यसभा सदस्य के तौर पर चुना जाएगा। और ऐसी स्थिति में अब समर्थकों से भी आह्वान है कि जब नामांकन हो तो वो वहाँ पर मौजूद रहें और देखना होगा कि आम आदमी पार्टी की आगे की क्या रणनीति होती है। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।